अविश्वसनीय होने जा रहा है। एक कुकी, इतना थोड़ा? सच में यह ठीक नहीं है। यह कितना गलत है। तुम्हें तो ओरियोस का पूरा पहाड़ मिला है। अब अपनी भूखी आंखों से मेरे ओरियो को घूरना बंद करो। ठीक है, मैं अपने वाले को देखती हूँ। इसका स्वाद कितना बढ़िया है। मैं तो साथ में आसमान पर चली जाऊंगी। माफ करना, मैं एक और कुकी लूंगी। अरे, मैं इसके लिए कभी राजी नहीं था। यह क्रीमी फ्रॉस्टिंग हमेशा से मेरा पसंदीदा हिस्सा रहा है। कैसा रहेगा अगर मैं इन सबको एक जगह जमा कर लूं? बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। और अब मैं इन सब से एक मीठा टावर बनाऊंगा। यह काफी नहीं है। मुझे थोड़ा और अधिक परत लगाने की जरूरत है। पहले से बहुत अधिक है, पर फिर भी बहुत ऊंचा नहीं है। 100। मिशन पूरा हुआ। अरे यार, मुझे भी वैसी ओरियो चाहिए। इसके तो तुम सपने ही देखो। यह पूरा खजाना मेरा है, सिर्फ मेरा। अरे, क्या थोड़ा भी नहीं दे सकते? तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए जैकब। पर मैं अभी भी ले सकती हूँ। स्वादिष्ट। वाओ, लगता है तुम्हें काफी तीखा खाना मिला है। यह पक्का है। मैं इतने सारे मिर्च कभी नहीं खा पाऊंगा। तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, खाना ही पड़ेगा। यार, यह अच्छा है कि मुझे ज्यादा नूडल्स मिले हैं और सिर्फ एक मिर्च। पर फिर भी यह आग लगाने के लिए काफी है। नूडल्स, मुझे बचाओ। तो क्या इससे कुछ फायदा हुआ? हंसना बंद करो और अपना खाना देखो। चलो अब खाना शुरू करो। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। खैर, शुक्रिया सूजी। मुझे शुभकामनाएं दो। ऐसा लगता है कुछ भयानक होने वाला है। आग! सूजी, मेरी मदद करो। धन्यवाद, तुम मेरी सच्ची दोस्त हो। अरे कोई बात नहीं। देखो, अब मैं क्या कर सकता हूँ। प्रभावशाली, पर बचे हुए मिर्च का क्या? वाह, प्रिंगल्स, मेरा पसंदीदा। मेरा भी। अजीब बात है, यह खाली है। इसके पेंदी में एक छेद है। ओह, खुशी की बात है कि तुम्हें अपना हिस्सा मिल गया और आशा है कि मुझे भी मिल जाएगा। अरे, यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक लाल बटन। तुम बुरा तो नहीं मानोगी अगर मैं एक... बिल्कुल नहीं, लालची लड़की। लगता है मुझे इस बटन को दबाना होगा। कुछ नहीं हो रहा है। मुझे लगता है यह टूटा हुआ है। ये तुमने क्या किया जैकब? ये तो प्रिंगल का तूफान आ गया। मैं गिर रहा हूँ। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। अच्छी बात है कि वो रुक गया। इस ब्रोकली के अलावा कुछ भी मिल जाता। यह बहुत बेकार है। यह तो अविश्वसनीय है। लग रहा है 100 ब्रोकली के टुकड़े हैं।
मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि तुम इतना सारा कैसे खा पाओगी। यह असंभव है। तुम्हें किसी भी तरह यह करना ही होगा। मेरा छोटा सा पौधा तुम्हारे जंगल के सामने बुरा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं खाता हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि इसे आसान कैसे बना सकते हैं। हेलो चेनसॉ, अब मैं इस जंगल को काट दूंगी। सावधान यार। माफ करना, मैं इस काम में खो गई थी। ठीक है, अब कम से कम यह मुंह में फिट आने लायक छोटे टुकड़ों में कट गया है और यह बड़ा सा स्ट्रॉ मुझे इसे जल्दी खाने में मदद करेगा। बस अब थोड़ा ही बचा है। वाह, तुम तो मानव वैक्यूम क्लीनर हो। लग रहा है ब्रोकली अटक गई है। माफ करना, बस यह गलती से। मुझे क्यों हमेशा स्वादिष्ट चीज कम मिलता है? क्योंकि आज किस्मत मेरे पर मेहरबान है। हमेशा की तरह मुझे जो मिला है उसको अच्छा बनाने की जरूरत है। शुक्र है, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। देखो मैंने कितना बड़ा बबल फुलाया है। यह तो कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें सिखाता कि यह कैसे किया जाता है। इतना सारा गम, बहुत बढ़िया। समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक ही बार में सारा अपने मुंह में डालने के लिए तैयार हूँ। यह अच्छा नहीं लग रहा है। इसके बारे में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छे शिष्टाचार चुनौतियों के लिए नहीं होते हैं। अब समय है एक विशाल बबल्स को फुलाने का। तैयार हो जाओ। वाह, मैं इसे माप कर देखती हूँ। मेरा संतुलन बिगड़ गया। सूजी, तुमने मेरा बबल फोड़ दिया। हालांकि यह मजेदार निकला। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम्हारे पास इतने सारे डोनट्स हैं। ये तुम्हें भी दिख रहा है? मैंने सोचा ये एक सपना था। खैर, मेरे लिए एक बुरा सपना की तरह है। मुझे बस एक डोनट मिला है, पर अगर मैं इस पर कुछ व्हिप्ड क्रीम मिला दूं तो यह बेहतर हो जाएगा। और अगर इस पर चॉकलेट सॉस भी डाल दूं तो यह सोने पे सुहागा होगा। जब तक कि तुम इसके टॉपिंग्स पर काम कर रहे हो, मैं क्यों ना कुछ मस्टर्ड सॉस डाल दूं। मैं तैयार हूँ अपनी इस पाक कलाकृति को चखने के लिए। यह तीखा क्यों है? इसका स्वाद। मुझे तुरंत अपना मुंह किसी चीज से साफ करना होगा। मैं देख रही हूँ कि अब तुम बेहतर महसूस कर रहे हो। इसका मतलब अब मैं शुरू कर सकती हूँ। ओह, यह तो लाजवाब है। उफ, मैंने बहुत सारे खा लिए और ये अभी भी बहुत सारे बचे हुए हैं। अब मैं इनका उपयोग अलग काम के लिए करूंगी। मैं हमेशा से जगलिंग सीखना चाहती थी। तुमने क्या कहा सूजी? माफ करना, मैं अच्छे से सुन नहीं सकता। ओह जैकब, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। चॉकलेट, मैं इसका इंतजार शुरू से ही कर रही थी। ओह, और यह कुकीज से भरा हुआ है। स्वादिष्ट। यह बहुत हुआ। अब जरा एक नजर इधर देखो। क्या तुमने इससे पहले कभी 100 चॉकलेट एक साथ देखी है? मुझे पता है मैं इसके साथ क्या करने वाला हूँ। मैं अभी दुनिया का सबसे अच्छा चॉकलेट सॉस बनाने वाला हूँ। बस 1 मिनट के लिए चालू करता हूँ। हो गया। वो सांप, जैकब इसे हटाओ यहाँ से। शांत हो जाओ सूजी, वो असली नहीं प्लास्टिक का है। कितने दुख की बात है तुम्हें मेरा मजाक पसंद नहीं आया। लेकिन चलो असफलता पर ध्यान ना देकर अच्छी चीज की ओर ध्यान देते हैं। यह कितना सारा चॉकलेट है, विश्वास ही नहीं हो रहा है।
तुम्हें पता नहीं कि कितना स्वादिष्ट है। इससे तुम्हारी मूंछ बन गई है और मुझे यह पसंद। मेरे पास केवल एक सेब क्यों है? क्योंकि बाकी सबने ले लिया है। नहीं, इसका मतलब तुम्हारे सेब वो हैं जो मेरे से बचे थे। एमा लकी नहीं है। तो क्या हुआ? दरअसल बहुत सारे सेब खाना अच्छा नहीं होता है। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है। इसलिए मेरे लिए एक ही काफी है। और मुझे लगता है कि पतझड़ के मौसम में सेब और भी स्वादिष्ट होते हैं। और इसके अंदर एक छोटा सा कीड़ा भी रहता है। देखो वो कितना डरावना है। कीड़ा! बकवास, मैंने ये सेब नहीं खाया है। ये कीड़ा मुझे खाना चाहती थी। कितना भयानक है ये। Okay. अगर एमा के सेब में कीड़ा हो सकता है तो मेरे सेब में भी हो सकता है। मुझे ये जांचना है कि मेरे सेब में कोई अनचाहा मेहमान तो नहीं है। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। कैसे? बहुत आसान। मुझे एक स्पेशल वर्म स्कैनर चाहिए। बहुत अच्छा। मुझे नहीं पता था कि ऐसी भी कोई चीज होती है। अरे, ऐसा लगता है कि इस आखिरी सेब में कुछ है। वाह, स्कैनर ने वास्तव में मदद की है। पकड़ा गया। यदि ये मशीन नहीं होती तो मैं तुम्हें खा गया होता, या तुम मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद स्कैनर। अब मैं बाकी सेब को आराम से खा सकता हूँ। ये कितने स्वादिष्ट है। ये मेरे जीवन के सबसे ज्यादा सेब है। मुझे लगता था कि वे खट्टे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कमाल के हैं। मुझे एक और सेब चाहिए। तुम्हें देखकर मेरी भी भूख जाग गई है। नहीं, ये सारे मैं खाऊंगा। ये बहुत स्वादिष्ट है। अब इन टुकड़ों के साथ मैं क्या करूंगा? उन्हें फेंकना अच्छा नहीं होगा। वे भी किसी काम में आ सकते हैं। बिल्कुल, उनकी मदद से मैं टेस्ट कर सकता हूँ कि मेरा निशाना कितना अच्छा है। वाह, निशाने पर लग गया। तुम तो बिल्कुल रॉबिन हुड की तरह हो। लड़कियों, तुम्हें क्या लगता है स्कूल में लोग मुझे क्या बुलाते थे? जस्टिस आई डायमंड। देखो, हर टुकड़ा इस बाल्टी में समा जाएगा। देखो मैं कितना स्मार्ट हूँ। एक भी सेब नीचे नहीं गिर रहा, सीधे बाल्टी में जा रहा है। बहुत ही अच्छा। तुम सच में अच्छे हो। वाह, क्या तुम इस तस्वीर पर हस्ताक्षर कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम कितने अच्छे हो। ग्लोरिया, अब तुम्हारी बारी है। मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे पास भी एक अच्छा आइडिया है। एक चीज जो मुझे सेब में पसंद नहीं है वह है इसका छिलका। इसलिए इसको हटाना होगा। ये क्या है? ये मेरा आविष्कार है जो सारे छिलके हटा देगा और तब सेब बहुत स्वादिष्ट होंगे। क्या तुम थोड़ी सावधानी से इसे कर सकती हो? छिलका ठीक हम पर गिर रहा है। क्या मेरी भी खुशी पर थोड़ा खुश हो सकते हो? हमें खुशी हो रही है, पर ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है जब तुम सेब के छिलके में हो। तो इसे अपने से हटा दो। अब सेब सुंदर लग रहा है, लेकिन मैं उसे नहीं खाऊंगी। इससे अच्छा होगा यदि मैं अपने लिए एक गिलास सेब का रस बनाऊं। मैंने जूसर को घर से लाया है। मुझे पता था कि यह काम आएगा। वाह, ये बहुत ही स्वादिष्ट होना चाहिए। निश्चित रूप से जूस हमेशा स्वादिष्ट होता है। और तुमने क्या सोचा? सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे पास स्वादिष्ट जूस का एक बड़ा सा ग्लास होगा जिसे पीने में बहुत मजा आएगा।
जरा देखो ये कितना बड़ा है। इसके बाद तुम्हें निश्चित रूप से शौचालय की आवश्यकता पड़ेगी। अरे नहीं, तुम बस मुझसे ईर्ष्या कर रहे हो। ये कितना स्वादिष्ट है, कमाल का। उप्स, एक्स्ट्रा जूस उड़ गया। छी, कितना गंदा। लगता है इस दौर में हम लोग एक लाल मिर्च का इंतजार कर रहे हैं। मेरे पास इतने सारे क्यों हैं? मुझे इससे बहुत डर लगता है। इतना ज्यादा? तुमने अभी तक मेरा ढेर नहीं देखा है। लड़कियां भाग्यशाली नहीं है, उन्हें खराब मिर्च का एक पूरा पहाड़ खाना पड़ेगा और मेरे पास तो केवल एक ही है। तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक मिर्च है तो तुम पहले इसे खाओगे। यह मजाक नहीं है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मुख्य बात यह है कि मैं लकी हूँ। वो कितना बहादुर है। जस्टिन, कैसा लग रहा है? तीखा? मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है। हाँ, बहुत तीखा है। ओह, ऐसा लगता है कि मेरे मुंह से भाप निकलेगा। अब ठीक है। अगर एक मिर्च के बाद ऐसा धमाका होता है तो मेरा क्या होगा? चलो देखते हैं। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? इसके बाद मेरी बारी है, इसलिए जल्दी मत करो। हाँ, मैं कर सकती हूँ। मुझे जरूर करना चाहिए। सब ठीक होगा, मुझसे जरूर होगा। मुझे पहले से ही लग रहा था कि मेरे अंदर सब कुछ चल रहा है और अब महसूस होगा। अब नहीं होगा। मैंने तुम्हारे लिए एक बाल्टी तैयार रखी है जिससे समय पर ठंडा पानी तुम्हारे ऊपर डाल सकूं। नहीं, बाल्टी नहीं। यहाँ काफी गर्मी है, इसे हटाओ। ओह, लगता है अम्मा ने जोर से डाला है। डरावना नहीं है। बेशक थोड़ा दर्द होता है, लेकिन अब गर्मी खत्म हो गई है। ग्लोरिया, अब तुम्हारी बारी है। मैं नहीं कर सकती। मैं नहीं कर सकती। तुमसे सब होगा, हमें पूरा विश्वास है। चलो करो। ठीक है, मैं करूंगी। मैं कर सकती हूँ। मैं ये जरूर करूंगी। मैं ये करके रहूंगी। नहीं, इतनी जल्दी मत करो। रुको, इससे और भी खराब होगा। मुझे परेशान मत करो। लगता है पानी से कोई सहायता नहीं मिली। सब ठीक है, तीखा नहीं लग रहा है। यहाँ तो प्रोफेशनल की मदद की जरूरत है। हेलो, जल्दी। वो रही, उसे ले जाइए। ऐसा लगता है कि उसके अंदर आग लग गई है। वाह, ठीक समय पर बुला लिया। हाँ, इस आदमी से ईर्ष्या मत करो। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझे भी साथ ले चलो। ये तो विस्फोट है। लहर ने हमें भी छू लिया। देखो, लगता है कि ग्लोरिया ठीक हम लोगों पर आकर गिर पड़ी है। ग्लोरिया, तुम कैसी हो? जिंदा हो? हाँ, मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? वाह, मेरे पास कितने सारे किटकैट हैं। इतना ज्यादा। मैं भी भाग्यशाली रहा। मेरे पास कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं। मेरे पास केवल एक है। यह सही नहीं है। फिर भी तुम इसे खाने वाली पहली होगी। एक चॉकलेट के भी अपने फायदे हैं। सही कह रही हो। मैं वास्तव में इसे खाने वाली पहली व्यक्ति बनूंगी। सबसे पहले तुम्हें इसे पैक से निकालना होगा। कैंडी रैपर से सावधान रहो। मैं जल्द से जल्द किटकैट खाना चाहती हूँ। बहुत स्वादिष्ट लग रहा है।
मेरी बेचारी उंगली, उसे कितना दर्द हो रहा होगा ना। दर्द को कम करने के लिए मैं तुम्हें एक और चॉकलेट बार दे सकता हूँ। वाह, धन्यवाद। ये क्या? यह मेरी चॉकलेट है, तुम्हें यह नहीं मिलेगी, लालची। मैं अब इसे जल्द से जल्द खा जाना चाहता हूँ। देखो ये कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं, इसलिए वो मुझे जल्दी से खाने के लिए कह रहे हैं। क्या स्वादिष्ट ट्रीट है। सब देखो, ये मुझे कितना स्वादिष्ट लग रहा है। कैसे जंगली की तरह खा रहे हो? ये मजाक नहीं है, लेकिन मुझे तो बहुत ही मजाकिया लग रहा है। सुनो जस्टिन, क्या तुमने अपना चेहरा देखा है? ऐसा लग रहा है कि तुमने कभी चॉकलेट खाया ही नहीं है। बेहतर होगा कि तुम डींग मत मारो, बल्कि अपने को साफ करो। लगता है मैंने चॉकलेट की दाढ़ी बना ली है। शेविंग जेल मुझे इसे हटाने में मदद करेगा, विशेष रूप से क्रीम। क्या चॉकलेट तुम्हारे लिए कम पड़ गया कि तुमने उस पर क्रीम लगा लिया? दरअसल दाढ़ी को हटाने के लिए इसकी जरूरत होती है। टाडाम! अब मैं एक अच्छे बच्चे की तरह साफ हूँ। आखिरकार, यदि जस्टिन ने खत्म कर लिया है तो मैं अपनी चॉकलेट शुरू कर सकती हूँ। सबसे पहले सभी कैंडी रैपर हटाने होंगे। सावधानी से, नहीं तो तुम मुझे उसमें डुबो दोगी। ये तुमने क्या कर दिया? मैं ग्लोरिया को भी डुबो सकता था। मुझे माफ करो, मैं अपने स्वादिष्ट किटकैट को खाना चाहती हूँ। दोस्तों, तुम सही थे, यह वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। मुझे नहीं लगता कि उसे कोई आपत्ति होगी यदि वह सिर्फ एक चुराता हूँ तो। या दो, मुझे भी चाहिए। मेरे चॉकलेट से हाथ हटाओ, मैं तुम्हारे बिना भी उन्हें संभाल सकती हूँ, खासकर जब से मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। केवल चॉकलेट खाना उबाऊ होता है, लेकिन उसे पीना बहुत ही अच्छा होता है। ड्रायर की मदद से मैं अपने लिए एक चॉकलेट कॉकटेल बना सकती हूँ। अच्छा आइडिया है। इसके बारे में मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? यह दिख रहा है कि हम लोगों में कौन सबसे ज्यादा स्मार्ट है। लगता है वास्तव में कॉकटेल बहुत ही स्वादिष्ट है। ग्लोरिया, हमारे पास स्ट्रॉ भी है, क्यों नहीं? चलो पीते हैं। अब चॉकलेट खत्म हो गई। ये स्वादिष्ट था। अरे, यह इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गया? मुझे पता है कि इसके लिए कौन दोषी है। यहाँ हम लोग हैं। ठीक है, फिर आकार को बांटते हैं। आज मेज पर केवल त्रिकोणीय, गोल और चौकोर खाद्य पदार्थ है। सब लोग तैयार? हाँ, सब तैयार दिख रहे हैं। अब मुद्दे पर आने का समय। चेल्सी के पास पिज्जा का एक त्रिकोणीय टुकड़ा है, माइक को कुछ गोल नींबू के स्लाइस मिले हैं और एशली को चौकोर हैम स्लाइस मिले हैं। चेल्सी उल्टी गिनती शुरू करती है और अब हम शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे मुंह में यह गर्मी 1000 डिग्री तक बदल गई है। क्या किसी के पास दूध है? यार, यह तो बहुत ही ज्यादा खट्टा है। अच्छी बात यह है कि हैम शायद ही कभी तीखा और खट्टा होता है, और इसी वजह से इस समय जो मेरी थाली में है मैं उसका आनंद ले सकती हूँ। मैं तुम दोनों से ईर्ष्या नहीं कर रही हूँ, पक्का सच कह रही हूँ। पिज्जा के सबसे मोटे स्लाइस को किसने चुनकर लाया, क्या आप पता कर सकते हैं? और इस सबसे कड़वे नींबू को भी। यह तो पता ही नहीं कि किसने मेरी डिश का चुनाव किया है, लेकिन मैं खुद को इस दौर में भाग्यशाली मान रही हूँ। यह स्वादिष्ट है। अगर आपके पास और है तो मैं और लूंगी। क्या तुम उसे देख रही हो चेल्स? वो तो एकदम सातवें आसमान पर है, जबकि हम यहाँ पीड़ित हो रहे हैं। चलो अब उसे दिखाते हैं। मैं अभी भी जीत सकता हूँ।
चलो, ये बस नींबू का रस है। मैं खा सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और देखो, हो गया। अब सबसे अच्छा कौन है? एक चीज तो निश्चित है कि यह मैं नहीं हूँ। क्यों ना अब हम वसाबी, मस्टर्ड और मेयोनीज का गर्मजोशी से स्वागत करें। आप सबका चेहरा क्यों उतर गया दोस्तों? किसी ने तो यह नहीं कहा था कि यह चुनौती आसान होने वाली है। उफ, इंतजार करने का कोई मतलब नहीं। अरे नहीं, यह मस्टर्ड से बनाई गई शून्य संख्या है। इसका मतलब है डरने का शून्य कारण है। मैं मेयो को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस इसे देखने से ही मेरे पेट में मड़ोर होने लगता है और मुझे इसे पूरा खाना है। ओह, मैं तो आज बस जलती ही रहूंगी। 100 समस्याएं हैं पर यह सरसों इसमें से एक नहीं है। कम से कम मुझे लो फैट मेयोनीज तो दिया जा सकता था। यह सामान बेस्वाद है। बधाई हो लड़कियों, तुम हार गई हो। अब कभी मेरे तीखे सरसों के साथ प्यार को चुनौती मत देना। प्रतियोगियों के लिए कोई आराम नहीं। हमारी चुनौती जारी है। गोल सुडौल बर्गर, त्रिकोणीय चिप्स और रामेन का एक प्रभावशाली चौकोर टुकड़ा आपके प्यार और ध्यान का इंतजार कर रहा है। अब यह प्रतियोगिता एक रोमांचक दौर के रूप में आकार ले रहा है। ओह, चोट लग रही है। ओह लड़कियों, तुम अच्छा कर रही हो। बर्गर तो मेरा पसंदीदा है। मुश्किल चुनौती है लड़कियों। मुश्किल तुम्हारे लिए होगा शायद, क्योंकि तुम्हें पता नहीं मैं जीत गई। एशली, अब मैं और तुम हैं जो कि दूसरे स्थान के लिए लड़ रहे हैं। धन्यवाद कैप्टन, यह तो जाहिर है। कुछ ऐसा है जिसकी तरफ मैं तुम्हारा ध्यान दिलाना चाहती हूँ। इससे पहले कि तुम मेरे थाली में पड़े हुए टुकड़ों को देखकर जश्न मनाना शुरू करो, बस पहले अपने आप पर जल्दी से एक नजर ले लो। अभी भी तुम्हारे पास बर्गर का लीनिंग टावर पड़ा हुआ है। लगता है इस बार हम लड़कियां खुशी खुशी मनाएंगे। यह तो मुश्किल चुनौती है। जब तक माइक ठीक हो रहा है तब तक हम आपको याद दिलाते हैं कि हमारे पागल मजेदार चुनौतियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब आगे हमारे पास एक त्रिकोणीय केक, गोलाकार नारियल और मक्खन का एक चौकोर टुकड़ा है। किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए नहीं। एशली, यह चुनौती तुम्हारे लिए बदतर होती जा रही है। माफ करना दोस्त, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, चौकोर नारियल की तरह कोई चीज नहीं होती है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए धन्यवाद माइक, पर मुझे चौकोर केक का टुकड़ा क्यों नहीं मिल सकता था? माफ करना ऐश, वह डिश पहले ही लिया जा चुका है। तुमने ये कितने आराम से कह दिया चेल्सी। मैं तो नारियल के लिए पागल हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी समुद्र तट पर पहुँच गया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं फ्रेंच बेकरी के एक छोटे प्यारे आरामदायक बूथ में बैठी हुई हूँ। मैं तो इसके लिए खुशी खुशी कुछ भी कर सकती हूँ। सच में चेल्स, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें मिठाई इतना पसंद है। एक समुद्र के किनारे तो दूसरा एक फ्रेंच कैफे में, और मैं यहाँ हमेशा की तरह वही प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठकर यह चौकोर बेकार मक्खन का एक टुकड़ा खाने की तैयारी कर रही हूँ। अगर आपको मेरे प्रति थोड़ी भी सहानुभूति है तो मुझे प्रोत्साहन देने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। पहले बर्गर, फिर नारियल पानी। कितना बढ़िया है आज का दिन। वो तो सब ठीक है माइक, लेकिन लगता है तुम फिर से हार गए। क्या सच में? ऐसी उम्मीद नहीं थी। कितना बुरा हुआ। इसे कहते हैं सारे मजाक को खत्म कर देना। और हम योजनाएं तैयार करते रहते हैं। चेल्सी, हमें आशा है कि आपको बदबूदार चीज मिली है। शायद आकार इसके स्वाद को ठीक कर दे। माइक 3-0 को देख रहा है कुछ ओरियो के साथ, और एशली यह आपको खुश कर देगा, एक चौकोर बेल्जियन वफल। ओह मेरे प्यारे ओरियो, इसे कौन पसंद नहीं करेगा। अब तक की सबसे अच्छी चुनौती। मैं भी इस बार तुमसे सहमत हूँ माइक। स्ट्रॉबेरी जेली के साथ वफल अब तक का सबसे अच्छा डिश। मेरा क्या? मेरे लिए यहाँ क्या है? जो तुम्हारे सामने है उसका आनंद लो। एक खुला दिमाग और एक अच्छा रवैया एक अच्छे दिन की गारंटी देता है। तुम्हें किसी ने भी आज की चुनौती में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया था, और यदि तुम डाटा को देखती हो तो तुम्हारे पास कुछ भाग्यशाली राउंड थे। क्या ऐसा नहीं है? उसकी क्या बात करती हो? मैं तुम दोनों से कहती हूँ कि इस बदबूदार त्रिकोण का एक टुकड़ा भी खाकर दिखाओ, पर तुम्हें पता है मैं इसे दुनिया से गायब कर दूंगी। बस देखो।
आखिरकार मैं इस बार विजेता टीम में हूँ। मुझे तुम पर गर्व है ऐश। और तुम्हारा क्या हाल है चेल्सी? अब तुम रुक सकती हो। अरे नहीं, मुझे आज एक बात पता चली। यदि तुम नाक बंद करके नीला चीज खाते हो तो यह आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट है। मैं इसे पूरा खत्म कर दूंगी। ठीक है, तब अपने चीज का आनंद लो। एक आइसक्रीम कोन, एक प्यारा गोल डोनट और आपके मुंह में पिघलने वाली एक चॉकलेट की ईंट। एक मीठा ट्रीट सभी के लिए। मैं कह सकती हूँ कि इस बार आप सभी विजेता हैं। कोई शिकायत नहीं दोस्तों। बस ये देखना है कि प्रथम स्थान पर कौन आता है। तो काम पर लग जाओ देवियों और सज्जन। इस राउंड में किसी को कोई समस्या नहीं है। आपको पता है मिल बांट कर खाना अच्छा होता है दोस्त। तुम दोनों मुझे बधाई दे सकती हो क्योंकि मैं विजेता हूँ। दूसरे स्थान पर चेल्सी आती है और एशली, क्योंकि जीत अब कोई विकल्प नहीं है तो शायद तुम अपना चॉकलेट बार हमारे साथ बांटना चाहती हो। दोस्त, एक दूसरे के काम ना आए तो फिर क्या फायदा। अगर चॉकलेट की बात हो तो हम तुम पर भरोसा रख सकते हैं ऐश। सभी ने अच्छा काम किया। अब आगे क्या है? तब फिर से वापस रिंग में आते हैं। ऐसा लग रहा है कि हमें एक बहुत रचनात्मक चुनौती मिली है। मैं पेश करती हूँ एक त्रिकोणीय गाजर हमारे बाईं तरफ, सामने और केंद्र में एक गोल बोतल तीखे सॉस की, और एशली का भाग्य उसका साथ फिर दे रहा है और वह स्नीकर्स क्यूब्स के साथ है। काश मैं भी तुम होता। क्या मुझे ये पूरी बोतल पीनी पड़ेगी? लगता है कुछ भयंकर जलन होगी। आखिरकार अब ये चुनौती तुम्हारे लिए हो गई। मौका मिलने पर बेहतर आकार चुनने चाहिए था। मैं इसे कैसे खाऊं? ठीक है, तुम अपने कैंडी का आनंद लो और मैं बस इसे खोलता हूँ। बस इसे सूंघकर ही मेरे नाक में इतनी जलन हो रही है। यह तुम्हारी व्यक्तिगत समस्या है भले आदमी। कभी कहना मत कि मैं चुनौती से पीछे हट गया। पुराने दिनों को याद करके जब मैं यंग और हैंडसम था। एक टोस्ट तुम दोनों के लिए। यह जितना मैंने सोचा था उससे भी बदतर है। उफ्स, माफ करना कैमरामैन। जल्दी मुझे मुंह में डालने के लिए कुछ दो। तीखा, अब हट जाओ। कैंडी, यह अब तुम्हारा प्रवेश द्वार है। हाँ, अब अच्छा महसूस हो रहा है। धन्यवाद। ठीक है, अब वापस आते हैं। तुमने मेरी जीत सुनिश्चित की है। मेरी मदद करो, मैं सच कर रही हूँ। मेरे गले में ये फंस गया है। बेचारी चेल्सी।